परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय मां। स्वामी बिरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। मनुष्य का अपना बंधन अपने ही हाथ में है, अपनी मुक्ति भी अपने ही हाथ में है। हम लोग जानबूझकर गड्ढे और बंधन में पड़ते हैं और हजार भोग भोगते हैं। तंत्र में कहा है, गुरु में मनुष्य बुद्धि करने से, ईष्ट मंत्र को अक्षर मात्र समझने से, देव देवी की प्रतिमा को मिट्टी या पत्थर समझने से मनुष्य नरकगामी होता है। अर्थात ऐसी भ्रमात्मक और विपरीत बुद्धि के कारण और श्रद्धा विश्वासहीनता के दोष से आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही नहीं, उल्टे मनुष्य की अधोगति होती है। जो लोग सब समय सब काम करते हुए भी ईश्वर का स्मरण, मनन और नाम जप करते रहते हैं, उन्हें ही एकमात्र सार और सहारा समझते हैं। दुख विपत्ति के समय भी उन्हें ईश्वर का विस्मरण नहीं होता। मृत्यु काल में भी ईश्वरीय चिंतन से उन्हें अपने रोग यंत्रणादि विस्मृत हो जाएंगे। संसार और धनजन की आसक्ति दूर हो जाएगी। उन्हीं के भाव में उनका चित्त तद्गत हो जाएगा। जिनका यह अंतिम जन्म है, उन्हीं का ऐसा होता है। उनके चिंतन और सानिध्य के निरंतर अभ्यास से यह स्वभाव सिद्ध हो जाता है। नाम और नामी एक, यह धारणा मन में जितनी दृढ़ कर पाओगे, उतना ही उनका आविर्भाव, उनका सानिध्य अपने प्राणों में अनुभव करोगे। जहां किसी का कोई नहीं, यहां तक कि हम भी अपने नहीं, उसे ही संसार कहते हैं। जो स्वयं अपना मित्र है, वह संसार का मित्र है और समस्त संसार उसका मित्र। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। शुद्ध मन ही मनुष्य का सच्चा हितकारी, मुक्ति का कारण है, एवं विषयासक्त मन ही मनुष्य का परम शत्रु अर्थात बंधन का कारण है। अनित्य संसार में जैसा संयोग है, वैसा ही वियोग भी है। जहां संपद है, वहीं विपद भी है। जहां सुख है, वहीं दुख भी है। जहां अर्थ है, वहीं अनर्थ है। जहां भोग है, वहीं रोग भी है। जहां विषय है, वहीं विवाद भी है। यह सब देखकर और समझकर भी लोग कितने आनंद से उसे हृदय से चिपटाए हैं। विषयोपभोग में जो यत्किंचित सुखाभास है, वही मनुष्य का सर्वनाश कर डालता है। लोग करोड़ों दुखों के बाद नाम मात्र का सुख पाकर ही समस्त दुखों को भूल जाते हैं। किसी भी विषय का क्या परिणाम होगा, यह सोचकर काम करने से दुखों से छुट्टी मिल सकती है। और जो ठोकरें खा खाकर बार बार ठगा जाकर भी नहीं सीखता, उसका दुख कौन निवारण कर सकता है। जो जागता हुआ सो रहा हो, उसे कौन जगा सकता है।
पुनः संसार आगमन न हो, बार बार आकर पुनः अनंत यंत्रणा न भोगनी पड़े, उसी का उपाय करना जीवन की सार्थकता है। दैव या अदृष्ट पर निर्भर होकर बैठे रहने से कुछ भी काम नहीं बनता और कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती। इससे मनुष्य उल्टा हीनवीर और तामसिक हो उठता है और वह अधोगति को प्राप्त करता है। लोग खुद की कमी और गलतियों से असफल होते हैं और दोष मढ़ते हैं दैव या अदृष्ट या ग्रह के फेरे के सिर पर। खुद की असावधानी से ठोकर खाकर या पैर फिसलकर गिर पड़ने पर दोष दिया जाता है जमीन को। सभी काम प्रायः स्वयं की साधना पर निर्भर हैं। दैव नाम की यदि कोई चीज हो जिसे हम समझते हैं कि वह हमारी उद्देश्य प्राप्ति में बाधक है, तो प्रयत्न के द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों को जगाकर हमें उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। तभी तो तुम मनुष्य ऐसा होने पर देखोगे कि दैव भी तुम्हारे अनुकूल होने लगा है। दैव ही यदि एकमात्र बलवान हो तो फिर धर्म अधर्म, पाप पुण्य, परमात्मा शक्ति नाम की कोई चीज ही न रहे, क्योंकि जब सब दैव ही करता है तो फिर मैं उसके लिए उत्तरदायी ही नहीं। मैं तो लाचार होकर परिचालित होता हूं। यह भाव रहते हुए मनुष्य क्रमशः जड़त्व को प्राप्त होता है। कभी भी उठ नहीं सकता, आशा तक नहीं कर सकता कि वह कभी भी मुक्त होगा। अतः वह स्वयं को दुर्बल सोचते हुए अधोगति प्राप्त करता है और पाप पंख में अधिकाधिक डूबता जाता है। मैं अवश्य होकर सब करता हूं, मैं यंत्र हूं, वे यंत्री हैं, ऐसा कहना उसी को शोभा देता है जो ईश्वर इच्छा के साथ स्वयं की इच्छा को एक कर सका है। ऐसा एक परम भक्ति ही कर सकता है जो परमेश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं जानता। उसका पैर कभी बेताल नहीं गिरता, न उसके द्वारा कोई बुरा काम होता है। उसके हृदय में अदम्य शक्ति, अनुप्रेरणा भरी रहती है, जिससे वह कभी निराश नहीं होता। सुख में या दुख में कभी विचलित नहीं होता। उसका ना हम तू ही भाव सदा जागृत रहता है। उसके निकट लाभालाभ, जयाजय, मानापमान सभी समान हो जाते हैं। जो कार्य जिस समय करने का हो उसमें उसी समय दत्त चित्त होकर समस्त मन प्राण पूर्वक लग जाओ। चाहे जितने बाधा विघ्न आए उनकी ओर लक्ष्य न करो। ऐसा करने पर देखोगे कि वे बाधा विघ्न ही प्रकारांतर से तुम्हारे सहायक बन गए। सब समय क्या मन के अनुकूल आबो हवा चलती है? सब कामों को निपटाकर गृहस्थी की एक प्रकार की सुव्यवस्था करके तब निश्चिंत मन से ईश्वराराधन में लगूंगा, ऐसा जो सोचता है उसकी अवस्था उसी अजाने के समान है जो समुद्र स्नान के लिए जाकर वहां की भयानक लहरों को देख और डरकर सोचता है कि लहरें जब कुछ शांत हो जाएंगी तब पानी में उतरा जाएगा। उसके आजीवन बैठे रहने पर भी लहरें शांत नहीं होंगी और उसका स्नान भी नहीं होगा। समुद्र में लहरें सदा ही बनी रहेंगी।
साहस से कूदकर और लहरों से जूझ कर ही स्नान कर लेना पड़ता है। इस संसार समुद्र में भी ठीक उसी तरह लहरों के साथ जूझते रहने पर भी भगवान का नाम लेना और साधन भजन आराधना आदि करना होगा। सुयोग सुविधा की मार्ग प्रतीक्षा करते हुए हाथ पैर खींचकर बैठे रहने से किसी समय भी आशा पूर्ण नहीं होगी। कितने ही लोग काम काज प्राप्त करने में असमर्थ होकर संसार में नित्य के अभाव, कठिनाई और अशांति से त्रस्त होकर पद पद पर सब कामों में विफल मनोरथ होकर संसार के दायित्व को टालने के लिए मठ में सन्यासी होने के लिए दुराग्रह करते हैं। आजकल सन्यासी होना मानो एक शौक हो उठा है। ठीक ठीक वैराग्य होना, सन्यासी होना क्या मामूली बात है। संसार में रहते हुए ही साधन भजन करके विषयों के प्रति अनासक्ति, निर्लिप्तता और निस्वार्थता के भाव का कुछ अभ्यास करके योग्यता लाभ करनी पड़ती है। जमीन को तैयार कर लेना पड़ता है। ऐसा न करने पर नवानुराग का उच्छ्वास ताड़ पत्र की अग्नि के समान कुछ ही दिन में बुझ जाता है, अर्थात गायब हो जाता है, और फिर आलस्यपूर्ण दिन कटने लगते हैं और खुद की सुख सुविधा और मान यश की ओर मन का झुकाव हो जाता है। तब जप ध्यान करना उसके लिए बेगारी श्रम के समान हो जाता है। एक आध घंटा बैठकर ही वह सब खत्म कर लेता है। आज शरीर अच्छा नहीं तो कल काम के मारे फुर्सत नहीं मिली। इसी तरह एक न एक बहाना जुटता रहता है। प्रायः देखा जाता है संसार त्याग करके और बाधा विघ्नों से त्राण पाकर स्वच्छंद रहकर वह सोचता है जो चाहता था वह तो मिल गया, अब व्यस्त होने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे सुस्ती से भगवान का नाम लेने से भी काम चलेगा। अतः वह आरंभिक तेज और दृढ़ता फिर नहीं रहती। मन क्रमशः निम्नगामी होता है। बाहर से लोग सोचते हैं मठ के साधु कैसे मजे में हैं। गंगा किनारे ऐसा सुंदर स्थान, रहने के कमरे, मंदिर, पैसे की कोई कमी नहीं, कितना अच्छा खाते पीते हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं, समयानुसार थोड़ा बहुत ठाकुर का काम किया और बाकी समय मनमाफिक इच्छानुकूल थोड़ा पढ़ा लिखा और जप ध्यान कर लिया। कितना सुख स्वाधीनता का जीवन है। उन्हें विदित नहीं कि मठ के साधुओं को दिन रात कितना काम करना पड़ता है, कितने कठोर नियम और कानूनों के भीतर रहना पड़ता है, कितने प्रकार के कठिन सेवा कार्यों को करना पड़ता है। शरीर प्राण को तुच्छ समझकर विपत्ति से शोकातुर लोगों के उद्धार के निमित्त कितने विपज्जनक कामों में मौत का मुकाबला करना पड़ता है। निज की भक्ति मुक्ति तक को तुच्छ मानकर शिव ज्ञान से जीव सेवा के निमित्त अपने जीवन को उत्सर्ग कर देना पड़ता है। जो संघ के आदेश का पालन नहीं करता या कुछ भी बहानेबाजी करके धोखा देकर रहना चाहता है या वहां से हट जाता है, मनमाना आचरण करता है, वह रसातल को चला जाता है। उसकी सारी उन्नति का मार्ग बंद हो जाता है और क्रमशः अधोगति ही होती है। आदर्श
भ्रष्ट साधु की अपेक्षा उत्साही और श्रद्धा संपन्न संसारी भक्त ज्यादा साधन भजन न कर सकने पर भी 1000 गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने क्षुद्र सामर्थ्य के अनुसार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की यथासाध्य चेष्टा कर रहा है। असहनीय बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान के निकट व्याकुल अंतःकरण से प्रार्थना कर रहा है। उसके अंतर में त्याग की तीव्र आकांक्षा जागृत होती है। वह संसार के विविध कर्तव्यों के दायित्व और बाधा विघ्नों से सदा जूझता रहता है। उसके प्राण छटपटाते रहते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। सारे बंधन तोड़कर संसार त्याग करके भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रबल हो जाती है। इससे शक्ति संचय होता है। भगवान उसके सहायक होते हैं। वे अंतर्यामी हैं, उसकी अवस्था को समझते हैं, उसके मार्ग के रोड़ों को क्रमशः हटा देते हैं। असल बात इतनी ही है कि अंतर से त्याग न होने पर भक्ति, मुक्ति, ज्ञान कुछ भी नहीं मिलता। कितने ही सोचते हैं सेवा, कर्म, यह सब करने से क्या होगा। उसकी अपेक्षा तो उचित यह है कि रात दिन साधन भजन करके पहले ईश्वर को प्राप्त किया जाए। पर ऐसा भी क्या होता है? कुछ दिन कर देखने से मालूम हो जाएगा कि कार्यतः यह संभव नहीं है। कर्म, पराय हित के लिए कर्म न करो तो चित्त शुद्धि कैसे होगी? मन शुद्ध हुए बिना क्या स्थिर और शांत होता है? ऐसा न होने पर ध्यान क्या सहज ही जमता है? कर्म करते समय ही अपनी ठीक ठीक परीक्षा होती है। हम में कितनी शक्ति है, इसका ज्ञान होता है। मन में कितना कचरा भरा है, विषय वासनाओं की ओर कितना आकर्षण और अनुराग है, कितनी स्वार्थपरता है, सहनशीलता कैसी है, ये क्रमशः बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। यह सब जानने का एकमात्र उपाय है कर्म, और कर्म द्वारा ही इनका प्रतिकार सहज रूप से होता है। सद सद विचार, अंतर्दृष्टि और आत्म परीक्षा का भाव रहने पर मन क्रमशः निर्मल और निष्काम हो जाता है। अहम भाव नष्ट हो जाता है और हृदय में प्रेम आविर्भूत होता है। तब फिर कर्म में कर्म ज्ञान नहीं रहता। कर्म बंधन का कारण न होकर मुक्ति का कारण बन जाता है। अर्थात तब कर्म ही पूजा का रूप धारण कर लेता है। कर्म और ईश्वर की उपासना में नारायण ज्ञान से जीव सेवा और भक्ति में कोई भेद ज्ञान नहीं रहता। यही हुई ठीक भक्ति, और उसे प्राप्त करने का स्वाभाविक उपाय है कर्मयोग। फिर पराभक्ति भी ज्ञान लाभ हुए बिना नहीं होती। अर्थात मेरे इष्ट परमेश्वर प्राणी मात्र, जीव मात्र में उपस्थित है। जीव जगत उनसे कोई भिन्न सत्ता नहीं है। इसकी उपलब्धि करना अर्थात परमात्मा के साथ जीव जगत और अंतरात्मा का एकात्म बोध ही पराभक्ति और परम ज्ञान है। फिर भी अधिकारी भेद से इन दोनों के पथ और साधन भिन्न है। ज्ञान के अधिकारी संसार में बिरले होते हैं, पथ भी दुसाध्य है। इसीलिए ज्ञान मिश्रित भक्ति ही अच्छी है। ज्ञान मार्ग में शुरू से ही सब अस्वीकार करना पड़ता है।
नेति नेति। मैं यह नहीं वह नहीं, जो कुछ देखता हूं, सुनता हूं, अनुभव करता हूं, वह मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं देह नहीं हूं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं। मुझे रोग, शोक, दुख, सुख, शीतोष्ण ज्ञान कुछ नहीं। समस्त जगत प्रपंच झूठा है, अर्थात त्रिकाल में भी भूत, भविष्यत और वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं। मैं हूं अखंड सच्चिदानंद स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, एक मेवा द्वितीयम। देहादि उपाधि विशिष्ट पक्ष में, जीव के पक्ष में इस प्रकार की साधना क्या कभी संभव है? कांटा चुभ गया, आग में जल गया हूं, फिर भी किसी यंत्रणा का ज्ञान नहीं। यह है विषय संपर्क वर्जित त्यागी साधक की चरम अवस्था, जो सब साधना और सिद्धि के उपरांत निर्विकल्प समाधि से ही प्राप्त होती है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उस अवस्था में 21 दिन से अधिक शरीर नहीं टिकता। जय ठाकुर, जय मां।